बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा रोज़मर्रा पे, मुहावरे पे और ज़रबुल मसल पे। पहले रोज़मर्रा को देख लेते हैं कि रोज़मर्रा की तारीफ़ इस तरह करते हैं या रोज़मर्रा को इस तरह हम समझते हैं कि अल्फाज, कोई भी जो लफ्ज़ है वो जिन मानों के लिए तख्लीक हुआ, जिन मानों जो मफ़हूम वो देता है, या जब हम एक लफ्ज़ को पढ़ते हैं और उसका जो इब्तदाई मानी है, जो पहला मफ़हूम है हमारे जहन में आता है, उसको हम रोज़मर्रा कहते हैं। और आसानी से मैं ये कह सकता हूँ कि एक लफ्ज़ जिस मकसद के लिए, जिन मानों के लिए तख्लीक किया गया, या अहले ज़ुबान ने एक लफ्ज़ को जिन मानों के लिए इस्तेमाल किया, वो जो इब्तदाई मानी थे उसके, जो उसका पहला मतलब था, उसको हम रोज़मर्रा कहेंगे। रोज़मर्रा के लिए कुछ और बातें भी आप जहन में रख लें कि रोज़मर्रा में जो दूसरी बात देखी जाती है वो ये है कि अहले ज़ुबान ने अल्फाज को जिस तरतीब में रखा, अल्फाज, जुमले, मुरक्कबात बनने की अहले ज़ुबान ने जो एक तरतीब दे दी है, वो तरतीब भी रोज़मर्रा में आएगी। मसलन अहले ज़ुबान ने अगर कह दिया है देखभाल, तो अब हमने लफ्ज़ को देखभाल ही रखना है, हम उसको बाल देख नहीं कर सकते। इसी तरह अहले ज़ुबान ने अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आए रोज़, तो हम उसको आए दिन नहीं कह सकते। अहले ज़ुबान ने अगर एक लफ्ज़ को शब रोज़ कहा है, एक मुरक्कब को, तो अब हम उसको रोज़ो शब नहीं कह सकते। इसी तरह अहले ज़ुबान ने जो जुमले बनाने की एक तरतीब रख दी है, चाहे वो जुमला इस्मिया है, चाहे वो जुमला फ़ेलिया है, और उसमें फ़ेल की, फ़ाइल की, मफ़ूल की जो एक तरतीब रख दी है, या मुब्तदा और ख़बर की एक तरतीब रख दी है, वो जो तरतीब है उस तरतीब के मुताबिक उस जुमले को चलाना, उस जुमले को लिखना, ये भी रोज़मर्रा होगा। मसला अहले ज़ुबान ने कहा है रोटी बोटी, अब हम उसको बोटी रोटी नहीं कह सकते। अहले ज़ुबान ने पानी वानी कहा है, तो अब हम उसको वानी पानी नहीं कह सकते। अब अहले ज़ुबान ने कम फ़र्क के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया 19-20 का फ़र्क, अब हम इसको 21-20 का या 25-26 का या 9-10 का फ़र्क नहीं हम कह सकते। अहले ज़ुबान ने जो लफ्ज़ 19-20 इस्तेमाल कर लिया है, तो वो 19-20 ही रहेगा। इसी तरह अहले ज़ुबान ने 3-5 कह दिया है। अहले ज़ुबान ने अगर ये कह दिया है कि आसमान से बातें करना, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि तारों से बातें करना। हम आसमान से बातें करना, किसी का बहुत ऊंचा होना, जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, यानी अल्फाज की तरतीब हम वही रखेंगे जो तरतीब अहले ज़ुबान ने रखी। फिर रोज़मर्रा के लिए जो तीसरी बात है, वो आपको ये याद रखना होगी कि जो लफ्ज़ ज़ुबान ज़द-ए-आम हो जाते हैं, रोज़मर्रा से मुराद ये है, यानी रोज़मर्रा को हम इन मानों में लेंगे कि जो लफ्ज़ जिस मकसद के लिए तख्लीक हुआ, जिन मानों के लिए तख्लीक हुआ, अगर हम उस लफ्ज़ को उसी मकसद के लिए लें और उन्हीं मानों में हम इस्तेमाल करें, तो इसे रोज़मर्रा कहेंगे। बल्कि मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी लफ्ज़ को उसके अपने असली या हकीकी मानों में लेते हैं, यानी वो मानी, वो असली मानी, वो हकीकी मानी, जिन मानी के लिए वो लफ्ज़ तख्लीक हुआ था, तो इसको रोज़मर्रा कहेंगे। इसलिए जो आपको चौथी बात याद रखना होगी वो ये है कि अल्फाज बनने की कुछ वजूहात भी होती हैं। मसलन बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके बनने की कोई वजह हमें सामने नज़र नहीं आती। मसलन मेज़ को मेज़ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे
कोई ऐसी वजह हमें नज़र नहीं आती, लेकिन चारपाई को अगर हम चारपाई कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है कि उसके 4 पाए हैं, तो उस निस्बत से उसको आप चारपाई कह देंगे। अब जिन अल्फाज के बनने की जो वजह है, अब हम उसकी जो 4 पाई है, अब कोई बंदा उठ के ये कहे कि नहीं मैं इसका नाम 5 पाई कर दूं, नहीं, उसका नाम 4 पाई ही रहेगा। इसी तरह जो लफ्ज़ अदसा है, अब ये इसके लफ्ज़ी मानी माश की दाल के लिए जाते हैं या मसूर की दाल के हैं, क्योंकि उस अदसे की जो शक्ल है वो उस दाल के दाने की तरह की होती है। अब उस निस्बत से उसको वो नाम दे दिया गया। इसी तरह लफ्ज़ मंशूर है, उसके पीछे भी उसका नाम रखने की भी वजह है कि मंशूर का मतलब होता है फैलाना। मंशूर जिसे इंग्लिश में प्रिज्म कहते हैं, जो सूरज की रोशनी को फैला देता है। अब उसके उस काम की वजह से उसका नाम मंशूर रख दिया गया। इसी तरह लफ्ज़ इसरा है, फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है एक्सीलरेशन। अब इसरा का मतलब जल्दी होता है, क्योंकि जो एक्सीलेटर होता है वो गाड़ी को तेज़ करता है, गाड़ी को जल्दी चलाता है, तो उस निस्बत से उसका नाम इसरा रख दिया गया। इसी तरह शेर को बैत कहा जाता है, तो बैत दरवाजे को भी कहते हैं। दरवाजे के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, तो शेर के भी 2 मिसरे होते हैं। इसी तरह मुसल्लस है, मुरब्बा है, मुहम्मस है। हत्ता के जो नज़्म है, लफ्ज़ नज़्म के मानी तरतीब देना होता है, क्योंकि शायरी में एक तरतीब होती है, अल्फाज को एक ख़ास तरतीब से लाया जाता है। अब ये जो चीज़ों के नाम रख दिए गए हैं, चाहे उसके पीछे कोई वजह है या वजह नहीं है, अब अहले ज़ुबान ने इनके जो नाम रख दिए हैं, ये नाम इसी तरह रहेंगे, इनको कोई बदल नहीं सकता। अब रोज़मर्रा के लिए जो आखिरी बात है वो आपको ये याद रखना होगी कि रोज़मर्रा का ताल्लुक अवाम से है, रोज़मर्रा का ताल्लुक आम लोगों से है, कि अल्फाज जो आम लोगों में मशहूर हो जाते हैं वो उसी तरह चलते हैं, वो खबास के लिए नहीं है। मसलन लफ्ज़ कुर्सी है तो जब हम लफ्ज़ कुर्सी सुनते हैं तो हमारे जहन में वही कुर्सी आती है जिस पे हम बैठते हैं, या मैं अभी बैठा हूँ, ये अवाम का लफ्ज़ है। खबास के लिए ये कुर्सी कोई और हो सकती है, लेकिन जब हम लफ्ज़ कुर्सी सुनते हैं तो हमारे जहन में जो पहला एक अक्स आता है उसका वो वही कुर्सी होती है जिस पर हम बैठते हैं, वो इक़्तिदार वाली कुर्सी नहीं होती। तो आप ये बात याद रखें कि जो लफ्ज़ हैं वो अवाम के मरहून मन्नत होते हैं, अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। मसलन कहा जाता है कि जो लफ्ज़ संगतरा है, अब संगतरा, संग पत्थर को कहते हैं कि किसी शायर को इस पर बड़ा एतराज़ हुआ और उसने कहा कि ये जो लफ्ज़ संगतरा है होता तो ये बड़ा मीठा है, लेकिन इसमें जो पत्थर के मानी हैं वो बड़े अजीब से लगते हैं, तो लिहाजा इसका नाम रंगतरा रख दिया जाए। उसने कोशिश की लेकिन संगतरा ही रहा। इसी तरह हमारी उर्दू ज़ुबान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू ज़ुबान, उर्दू लफ्ज़ को, उर्दू नाम को तब्दील करने की एक कोशिश की गई, एक तहरीक चली कि उर्दू का नाम पाकिस्तान की निस्बत से पाकिस्तानी रख देते हैं, लेकिन उर्दू लफ्ज़ इतना राइज हो चुका था अवाम में कि इसको कोई बदल ना सका और उर्दू का नाम उर्दू ही रहा। बल्कि ये भी कहा जाता है कि कुछ अर्सा पहले जो भिंडी का नाम है, इंग्लिश में उसे लेडी फिंगर कहते हैं, तो उसका इंग्लिश में नाम बदलने की कोशिश की गई, उसका नाम ओकरा रखने की कोशिश की गई कि ये लेडी फिंगर है, तो लेडीज़ को इससे बड़ा इख्तलाफ था, लेकिन उसका नाम इंग्लिश में लेडी फिंगर ही रहा। तो इसी तरह कुछ और भी अल्फाज इस तरह के हो सकते हैं। लिहाजा आप ये याद रखें कि एक लफ्ज़ को जो रोज़मर्रा में आता है, जो रोज़मर्रा के लिहाज से राइज हो चुका है, अवाम में मकबूल और मशहूर हो चुका है, वो जितने अरसे से वो लफ्ज़ राइज था उस लफ्ज़ को ख़त्म करने के लिए भी उतना अरसा ही दरकार होता है कि अगर उर्दू का नाम
200 सालों से चल रहा है, तो उर्दू का नाम ख़त्म करने के लिए भी मज़ीद 200 साल लग सकते हैं। तो ये है रोज़मर्रा की कहानी, रोज़मर्रा का मफ़हूम, और कुछ मिसालें मैंने दी, और जो रोज़मर्रा है जो एक इस्तिलाह उर्दू में इस्तेमाल होती है वो मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह इसके बाद मुहावरे पे, तो मुहावरे से मुराद ये है कि जब हम किसी लफ्ज़ को उसके असल मानों के बजाय हम किसी और मानों में ले लेते हैं, उसको उसके मजाजी मानों में लेते हैं, या उसको हम उसके गैर हकीकी मानों में लेते हैं, तो उसको मुहावरा कहते हैं। मसलन खाने से मुराद खाना है, कोई चीज़ खाना, रोटी खाना है, फल खाना है, कोई और चीज़ खाने वाली जिसे हम खाते हैं। लेकिन अगर हम खाने को उसके असल मानों के बजाय किसी और मानों में इस्तेमाल कर लेंगे तो वो मुहावरा होगा। मसलन गम खाना, अब गम उस तरह नहीं खाया जाता जिस तरह फल खाया जाता है, गम खाना। अब यहाँ पर गम खाना में मार खाना, चोट खाना, अब यहाँ पर खाना अपने असल मानों के बजाय किसी और मानी में इस्तेमाल हुआ है, तो इसको मुहावरा कहते हैं। यानी रोज़मर्रा और मुहावरा में फिर एक बुनियादी फ़र्क ये हुआ कि रोज़मर्रा में हम अल्फाज को उनके असली मानों में लेते हैं, उनके हकीकी मानों में लेते हैं, जबकि मुहावरे में हम अल्फाज को उनके गैर हकीकी मानों में लेते हैं, या हम अल्फाज को उनके मजाजी मानों में लेते हैं। रोज़मर्रा और मुहावरे के सिलसिले में एक और बात का ख़ास ख्याल रखना ये भी ज़रूरी है कि जो रोज़मर्रा है वो हमारी गुफ्तगू की शान है। रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम जितना रोज़मर्रा वाला उसलूब अपनी ज़ुबान में रखेंगे उतनी हमारी तहरीर अच्छी होगी, उतनी हमारी तकरीर अच्छी होगी। लेकिन मुहावरे का एक हद तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुहावरे का चाहे हमारी गुफ्तगू हो या अदब हो, ज़ुबान हो, शायरी हो, अगर हम मुहावरे का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा करेंगे तो वो हमारी गुफ्तगू इतनी मायारी नहीं गिनी जाएगी, बल्कि वो गुफ्तगू गैर मायारी होती जाएगी। तो लिहाजा मुहावरे का इस्तेमाल ज़ुबान में, अदब में सोच समझ के करना होता है, और जहाँ कहीं मुहावरे का इस्तेमाल नागुज़ीर हो वहाँ पर ही मुहावरे का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब जो तीसरी चीज़ है ज़रबुल मसल, उस पे मैं बात कर लेता हूँ। ज़रबुल मसल का ताल्लुक़ माजी के किसी वाक़े के साथ हो सकता है, किसी किस्से के साथ हो सकता है, किसी कहानी के साथ हो सकता है। यानी जो ज़रबुल मसल है वो बहुत सी नस्लों का एक तजर्बा होता है, लोगों के तजर्बात होते हैं, और वो फिर अपनी उस बात को कई बातों पर क़यास कर लेते हैं कि एक वाक़या अगर कहीं पेश आया है और उसको देख के एक जुमला बना लिया गया, एक तहरीर बना ली गई है, अब वही वाक़या दोबारा पेश आता है तो उसी तकरीर को उसके लिए सहारा लिया जाए। मसल है, मसल मिन मसाल के लिए जाते हैं। ज़रबुल मसल का जमा ज़रबुल अमसाल होता है, और ज़रब के मानी, ज़रबा के मानी अरबी में मारना के भी लिए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़रबुल मसल का मतलब होता है मिसाल मारना, यानी कोई किसी मौके पे कोई ऐसी मिसाल दे देना कि कोई एक काम पहले से हुआ है, एक वाक़या पहले से पेश आया है, और उसी तरह का वाक़या अगर दोबारा पेश आता है तो वही मिसाल उस पर दोबारा दे दी जाएगी। जिस तरह हम कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब है कि जिसके पास पहले ताकत थी और उसने अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया, अब बहुत टाइम गुजर जाने के बाद फिर कोई ऐसा ताकतवर आ जाता है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उसी तरह करता है, तो हम कहेंगे फिर उस ज़रबुल मसल को वहाँ पर बतौर मिसाल लाया जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी तरह